मैं आपको आज कान की जो मशीनें होती है, श्रवण यंत्र होते हैं, उनके बारे में पहले कुछ जानकारी देना चाहूंगा। जो मशीन आपको इस हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जाएगी वो सारी मशीनें सीमेंस कंपनी की है। सीमेंस कंपनी एक जर्मनी की कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। रही बात मशीन की, तो पहले आप ये जान लें कि जो भी मशीन हम सीमेंस कंपनी की आपको देंगे, चाहे वो किसी भी कीमत की हो, उसकी वारंटी 2 साल की है। अब हम बात करेंगे कि मशीन के कौन कौन से मॉडल हैं और उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मशीन के मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल होता है वो है पॉकेट मॉडल। ये पॉकेट मॉडल है। पॉकेट मॉडल के अंदर कुछ हिस्से हैं। ये बॉडी है, बॉडी के बाद में ये कोड आती है। इस कोड के एक सिरे पे रिसीवर है। रिसीवर को अडेप्टर के मार्फत टिप पे जोड़ दिया जाता है। ये हिस्सा कान के अंदर जाएगा इस तरीके से, और ये हिस्सा आपका जेब में इस तरीके से लग जाएगा। इस मशीन के साइड में एक स्विच है जो ऑन ऑफ का स्विच है। ये मशीन चालू हो गई, ये मशीन बंद हो गई। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर एक गोल घुमाने का स्विच है। ये वॉल्यूम कंट्रोल स्विच है। जब मशीन को हमने चालू कर दी और अगर हमारे को जरूरत लग रही है कि वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो ये मशीन का वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम कम करना है, इसको आप घुमा दो, ये वॉल्यूम कम होता गया। इसके अंदर जो बैटरी पड़ती है, ये यहां से आप थोड़ा सा इसको पुश करोगे, ये ऐसे खुल जाएगी। ढक्कन खुलने के बाद अंदर देख रहे हैं कि यहां पर बैटरी है। ये एक इकोनॉमिक मॉडल है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पे आपको कीमत कम खर्च करनी है, लेकिन इसके कुछ नुकसान है। पहला, ये जो तार है ये हमेशा आपके आसपास बीच बीच में परेशान करता है। जैसे मशीन आपने इस तरीके से लगाई, ये कान में गया, अब ये तार आपका बीच में रहता है। अगर आपने इसको छुपा भी दिया, अंदर की तरफ डाल दिया, तो भी यहां ये तार बीच में रहता है। एक दूसरा, इस मशीन के अंदर आवाज थोड़ी सी ज्यादा आती है। हालांकि मशीन को हम जब देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मशीन का नंबर कितना है और उसी के आधार पर हम देते हैं। इसमें जो शोर बनता है वो शोर हमेशा थोड़ा ज्यादा रहेगा। आसपास की आवाजों को भी ये ज्यादा पकड़ेगी और आपके कान में भी थोड़ी ज्यादा फेंकेगी। इसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो है बीटीई मॉडल। ये बीटीई मॉडल होता है। बीटीई मॉडल के अंदर ये बॉडी है, ये हुक है, ये ट्यूब है और ये ईयर टिप है। ये जो पार्ट है ये मशीन का स्विच है जो ऑन ऑफ के लिए होता है, प्लस इसी से आप बैटरी भी चेंज करते हैं। ये मशीन इस वक्त चालू हो गई, ये मशीन बंद हो गई। ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये स्विच, इसमें एक नीचे चौड़ा हिस्सा है और ऊपर पतला हिस्सा है। नीचे चौड़े हिस्से को जब दबाएंगे, यानी नीचे का हिस्सा जब दबाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसी हिसाब से ये मशीन आवाज भी कम करती जाएगी, वॉल्यूम कंट्रोल होता जाएगा। जब ऊपर का स्विच है, अगर उसको दबाएंगे तो ऊपर का यानी ऊंची होगी आवाज, आवाज तेज होगी।
इसके बाद आप देखें यहां एक स्विच और है, यह प्रोग्राम स्विच ऑन करने का तरीका है। आप यहां पर दबा दें, मशीन एक दूसरे प्रोग्राम में चली जाएगी। जब वापस दबाएंगे मशीन वापस पहले प्रोग्राम में आ जाएगी। हालांकि ये कंप्यूटराइज्ड मशीन नहीं है, पर फिर भी एक अंदर प्रोग्राम का सिस्टम इसमें इनबिल्ट आता है। ये जो चीज है, ये स्विच जो ऑन ऑफ का है, अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकाल दोगे तो ये बैटरी डोर है और ये बैटरी निकल जाएगी इस तरीके से। आप पीछे से धक्का दे देंगे, बैटरी बाहर आ जाएगी, नई बैटरी लगा लें और वापस चालू कर दें। ये जो पार्ट है मशीन, ये कान के ऊपर लटकेगी, ये कान के पीछे जाएगा, ये हिस्सा कान के पीछे जाएगा, ये हिस्सा कान के अंदर जाएगा। मशीन कुछ इस तरीके से आपके कान में लगेगी। जो भी मशीन बीटी या बीटी से ऊपर के मॉडल हैं, सारे मॉडल डिजिटल तकनीक के हैं। पॉकेट मॉडल के बनिस्बत इसमें शोर काफी कम होता है। अब रही आगे कौन से मॉडल है, ये तो था नॉन कंप्यूटराइज्ड मॉडल। अब इसके बाद आता है कंप्यूटराइज्ड मॉडल। कंप्यूटराइज्ड मॉडल में भी आपको बीटी मिलेगा और दूसरे मॉडल और मिलेंगे। एक मॉडल होता है बीटी, दूसरा मॉडल होता है आईटीसी, आईटीई और सीआईसी। ये आईटीई मॉडल है, इन द ईयर। जब मशीन आपके कान पे लग जाएगी तो ये इतना हिस्सा आपका मरीज को बाहर की तरफ रखना है, बाकी हिस्सा कान के अंदर चला जाएगा। तो देखने वाले को खाली ये हिस्सा नजर आएगा। ये आईटीई मॉडल है। इसके बाद जो मॉडल आता है वो आईटीसी मॉडल आता है। आईटीसी मॉडल में ये हिस्सा आपका नजर आएगा, बाकी हिस्सा कान के अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लगेगा और इतना सा हिस्सा आपको नजर आएगा। ये भी कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है। इसके बाद आती है एक छोटी सी सूक्ष्म मशीन, इसको कहते हैं सीआईसी, कंप्लीटली इन द कैनाल। ये मशीन कान पे लगने के बाद नी के बराबर नजर आती है और वो इस तरीके से लगेगी और आप देख सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा, हल्का सा, काफी गौर लगाकर देखेंगे तो नजर आएगा। यानी कि बीटी मशीन भी प्रोग्रामेबल मिलेगी। उसके बाद आईटीई मॉडल है, फिर आईटीसी मॉडल है और एक और सीआईसी मॉडल है। कंप्यूटराइज्ड मशीन में अब जो बदलाव आता है वो चैनल का बदलाव आता है। चैनल चालू होते हैं 2 से, यानी 2 चैनल, फिर आएगा 4 चैनल, फिर 6 चैनल, फिर 8 चैनल, 16 चैनल, 24, 32 और 48 चैनल। इसके अंदर जो चैनल बढ़ते जाते हैं उसके साथ आवाज की क्वालिटी भी बढ़ती जाती है। हम काफी सूक्ष्म लेवल पर मशीन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसके अंदर आवाज को हम काफी बेहतर बना सकते हैं। कुछ चैनल की मशीन ऐसी हैं जिसमें आप फोन भी सुन सकते हैं। एक रिमोट आएगा, ब्लूटूथ तकनीक से जब मशीन, आपका फोन बजेगा, हम एक रिमोट से बटन दबाएंगे, मशीन और आपका फोन को हम पेयरिंग करेंगे इस तरीके से कि जब रिमोट दबाएंगे तो फोन की आवाज सीधी कान के अंदर जाएगी। बाहर कोई भी उस आवाज को नहीं सुन सकता है। टीवी अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि टीवी की आवाज भी आपको अच्छी सुननी है तो हम एक सेंसर लगा देंगे जो टीवी में लग जाएगा और एक आपकी मशीन में ऑटोमेटिकली वो सेंसर के मार्फत ट्रांसफर हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से टीवी देख सकोगे। कई बार इस तरीके के भी सिस्टम बनाए जा सकते हैं कि टीवी आपका वॉल्यूम हमने काफी दबा के रख दिया, सारी आवाज टीवी में से सीधी आपके कान में जा रही है, दूसरे आसपास जो बैठे हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, उनके हिसाब से तो टीवी में आवाज नहीं है, खाली पिक्चर चल रही है।
आपके हिसाब से पिक्चर भी है और आवाज भी है। कंप्यूटराइज मशीन में जो फायदा होता है वो ये फायदा होता है कि सारा वॉल्यूम कंट्रोल, सारा सिस्टम हम लोग कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। आप कहेंगे कि आपको ये आवाज थोड़ी ज्यादा शोर करती है, पंखे की आवाज थोड़ी ज्यादा परेशान करती है, मेरी आवाज कम आ रही है, खुद की आवाज आपको ज्यादा सुन रही है, उन सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है कंप्यूटराइज मशीन का। दूसरा फायदा कंप्यूटराइज मशीन का यह है कि एक इसमें शोर बहुत कम होता है, क्योंकि यह मशीन बिल्कुल आपके नुकसान के अनुरूप सेट होती है। इस तरीके से कंप्यूटराइज मशीन के अंदर एक फायदा यह है कि कल आपका मान लो नुकसान बढ़ जाता है तो हम प्रोग्राम चेंज करेंगे, नया ऑडियोग्राम करेंगे, जांच करेंगे, नया ऑडियोग्राम कंप्यूटर में फीड करेंगे और डेटा मशीन में ट्रांसफर करके हम वापस मशीन को तैयार कर देंगे। तो उसके आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हमारे को कंप्यूटर की जरूरत है, बाकी नई मशीन वापस खरीदने की जरूरत नहीं है अगर अपना को नुकसान बढ़ जाता है तो। कंप्यूटराइज मशीन के अंदर सबसे पहले हम लोगों का काम है जांच करना कि कान कितना सुन रहा है और कितना नहीं सुन रहा है। उसके लिए दो जांच होती है, बेरा टेस्ट छोटे बच्चों में और ऑडियोमेट्री टेस्ट बड़े लोगों में। ऑडियोमेट्री में जो चेंजेस आए, जितना नुकसान आ रहा है, या बेरा में जो चेंजेस आए, उसको हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, डेटा कंप्यूटर में डाल देते हैं। आप अभी देख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमने डेटा डाल दिया है। ये डेटा राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है। राइट साइड का डेटा लाल निशान से बना रहता है और लेफ्ट साइड का ब्लू। इस डेटा को हम लोग कनेक्टिंग कोड के थ्रू हाइप्रो के मार्फत इस कोड के थ्रू मशीन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब आप देखें कि किस तरीके से हम लोगों ने डेटा ट्रांसफर किया है। सबसे पहले हम हियरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम देखेंगे, उसके पश्चात मशीन को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यह मशीन डिटेक्ट हो गई, तत्पश्चात हम डेटा फीड करने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। यह डेटा मशीन के अंदर ट्रांसफर हो गया और इस तरीके का ग्राफ कुछ बन के आया है। आप साइड में देख सकते हैं कि ये जो चीज दर्शा रही है, ये सब चैनल है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 चैनल है। इसी तरीके से 4 चैनल, 6 चैनल, 48 चैनल ये चलती है। ये प्रोग्रामिंग के और दूसरे बटन है जो बेसिक प्रोग्रामिंग में करते हैं। अगर अपन यहां से घटाना चालू करेंगे तो आप देखें कि ग्राफ में भी बदलाव मिलता है। ये ग्राफ भी ऊंचा नीचे इस तरीके से होता है। और अगर हमारे को और फाइन ट्यूनिंग करनी है तो हम फाइन ट्यूनिंग के मार्फत इन चैनल को कंट्रोल करेंगे। ये आपने देखा कि यहां पर कुछ हिस्सा ही प्रोग्राम हुआ है। बाइनेक्स मशीन क्या है? बाइनेक्स मशीन जो भी हैं वो सब 48 चैनल मशीनें हैं और उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम कान पे मशीन लगाते हैं तो उसमें 2 रिसीवर होते हैं और जब दोनों कान पे लगाते हैं तो वो 4 रिसीवर हो गए। लेकिन जब हम दोनों कान पे लगाते हैं तो एक कान और 2 कान दोनों मिलके वो 4 नहीं, वो 8 के बराबर काम करती है। दूसरा, उसमें जब आप फोकस बात करते हैं तो आपको बहुत क्लियर आवाज समझ में आती है। तीसरा, अगर आसपास में चारों तरफ में आपको काफी शोर भी है, कई लोग बोल रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, हल्ला काफी है, कहीं टीवी भी चल रहा है, कहीं थोड़ी म्यूजिक चल रही है, अगर इस तरीके का शोर भी चारों तरफ है, उसके बावजूद सुनने में आपको काफी सुविधा मिलती है और बहुत क्लियरली आप सामने वाले की बात सुन सकते हैं। कुछ हिदायतों को आपको मैं देना चाहूंगा, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें, जब आपके दोनों कान में नुकसान हो, मशीन दोनों कान में लगनी चाहिए। एक कान में अगर आप सोचते हो मशीन लगा लेंगे तो आपने पूरा फायदा ले लिया है, तो ऐसा नहीं है। आप मात्र 30 से 40% से ही फायदा ले रहे हैं, बाकी फायदा आपका बाकी है।
दूसरा, मशीन आपको अगर लगाने का नौबत आ चुकी है तो मशीन आपको बराबर लगानी है, नहीं तो ब्रेन में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि बाद में आप धीरे धीरे समझने की क्षमता छोड़ते रहते हैं। आपने सुना, आवाज गई, ब्रेन ने समझना छोड़ दिया, तो आप जवाब दोगे सुनाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मशीन लगने के बाद भी आप ये बात कहेंगे, और तब भी हम कहेंगे अब भी मशीन लगा लो, जो बचा उसको बचा ले। इसलिए मशीन आपको तब लगा लेनी चाहिए जब आपको थोड़ा भी लगे कि आपको कम सुनाई दे रहा है, आप खुद परेशान हो रहे हैं, दूसरे लोग आपको कहने लग गए कि कहीं आप थोड़ा सा कम सुनते हैं, आपको मशीन लगा लेनी चाहिए। क्योंकि आज आपके पास काफी अच्छी मशीनें हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीनें हैं, छोटी नई दिखने वाली है, कॉस्मेटिक मशीनें हैं, तो आपको इन चीजों पे अब नहीं सोचना चाहिए कि मशीन नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं? लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये जो मशीन मैंने आपको बताई थी, आईटीसी, सीआईसी और कान की जो छोटी मशीनें हैं, ये सारी मशीनें नाप से बनती हैं। ये मशीन रेडी नहीं मिलती हैं। हम आपके कान का नाप लेंगे, सांचा बनाएंगे, उसके बाद उस सांचे के अंदर से एक खोल तैयार करेंगे, खोल के अंदर मशीन फिट करेंगे और फिर उसको पैक करके मशीन तैयार करेंगे। जब मशीन तैयार हो जाएगी तब हम कंप्यूटर पे बैठेंगे और सारी प्रोग्रामिंग करके आपके कान पे लगा देंगे। आपको एक चीज मैं ऐसी बताना चाहता हूं कि ये जो छोटी मशीन है कुछ, इसलिए अब प्रोफाउंड लॉस में भी हम आपको सीआईसी मशीन दे सकते हैं। मशीन में ध्यान रखते वक्त ये बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, नमी नहीं लगनी चाहिए। हम लोग एक सफेद डब्बी आपको देते हैं जिसके अंदर सिलिका क्रिस्टल्स पड़े हैं। मशीन को हमेशा उस सिलिका क्रिस्टल्स पर रखो, तब जाके मशीन का फायदा मिलेगा। मशीन में नमी की वजह से खराबी नहीं आएगी। और आखिरी में इस बात का ध्यान रखें कि अपने वारंटी कार्ड को हमेशा अवेयर के रखो।